हाय स्टूडेंट्स, आज की हमारे रियल एकेडमी की हिंदी कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं छगन भिसे। बच्चों, एसएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई चाहे आईसीएसई, कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं, ये तीनों कक्षा को और तीनों बोर्ड को पढ़ाता हूं। और आज हम आपके लिए सीबीएसई बोर्ड कक्षा 8वीं का बहुत ही सुंदर ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, व्याकरण से जुड़ा हुआ है और जिसका शीर्षक है वह भी अति सुंदर है। शीर्षक है अलंकार। अलंकार का मतलब आप जानते होंगे। वैसे हम अलंकार का अर्थ लेते हैं आभूषण से, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, बराबर है। तो अलंकार अर्थात ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी। आप देख सकते हैं चित्र में कि एक स्त्री, एक नारी, एक महिला की शोभा बढ़ाने के लिए इन अलंकारों का योगदान कितना महत्वपूर्ण होता है, बराबर है। स्त्री की शोभा बढ़ाने हेतु अलंकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वैसे ही कोई कवि, रचनाकार अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने हेतु, अपने काव्य की शोभा बढ़ाने हेतु अलंकार का प्रयोग करता है। अभी अलंकार किस प्रकार के हैं, कौन से अलंकार वह अपने काव्य में प्रस्तुत करता है, उसका उपयोग करता है, आज हम वही देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए आप लोग अच्छे से। परिभाषा देखो इस प्रकार है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले या फिर काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। ठीक है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले या काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार, अर्थात काव्य का आभूषण, काव्य का गहना है अलंकार। देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अलंकार के प्रकार है दो विभागों में यहां पर अलंकारों का विभाजन किया है। एक तरफ है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। काव्य में जहां शब्दों के कारण, शब्द के प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। वहीं काव्य में जहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वह होता है अर्थालंकार। आज हम देखने जा रहे हैं शब्दालंकार, और शब्दालंकार के जो भेद है वह है अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। तो चलिए, शब्दालंकार। काव्य में जब शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार पैदा होता है तब उसे शब्दालंकार कहते हैं। तीन भेद जैसे मैंने बताए, अनुप्रास, यमक तथा श्लेष। सबसे पहले हम देखेंगे आज अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार का ही भेद है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या हो सकती है, जरा देखिए तो। काव्य में जहां वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। वर्ण क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। वर्ण माने आप कहते हो इसे अक्षर, ठीक है ना। शब्द का सबसे छोटा अंश होता है वर्ण, या भाषा का भी सबसे छोटा अंश अगर आप वर्ण कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो वर्ण अर्थात एक अक्षर। काव्य में जहां वर्ण की पुनरावृत्ति होती है ना, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण की पुनरावृत्ति, बार बार एक ही वर्ण काव्य में प्रयोग किया जाएगा, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। देखिए किस प्रकार, उदाहरण देखते हैं हम। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण आपके सामने हैं। तनु तड़प तड़प तप्त ताप ने त्यागा। तनु तड़प तड़प तप्त ताप ने त्यागा। आप यहां पर देख सकते हैं कि त वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, जिसके कारण काव्य में एक चमत्कार तथा काव्य को सौंदर्य प्राप्त हुआ है।
तनु तड़प तड़प तप्त तापने त्यागा। ठीक है ना। दूसरा काव्य देखो, निपट नीरव नंद निकेत में। यहां पर न वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है दोस्तों। निपट नीरव नंद निकेत में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहां पर च वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है और साथ ही साथ इसी काव्य में ल वर्ण की भी पुनरावृत्ति हुई है, जिसके कारण काव्य को सौंदर्य प्राप्त होता है, काव्य की शोभा बढ़ती है। ये अलंकार है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। परंतु किसी वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण जब काव्य की शोभा बढ़ती है तब उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, तो ख वर्ण की पुनरावृत्ति। आप भी बोलते हो ना कुछ ऐसा ही, चंदू की चाची ने चंदू की चाचा से चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ऐसा कुछ तो है। तो इसी तरह से वहां पर भी अलंकार जो है वह अनुप्रास ही है, च वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। समझ में आया दोस्तों आप लोगों को। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो भेद है हमारा वो है यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ ही होता है दो। यमक शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो क्या होता है इसका अर्थ? दो। ठीक है ना। अब यमक अलंकार की हम परिभाषा देखें तो काफी कुछ हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए तो, काव्य में जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। ध्यान से समझिएगा पहले कि किसी काव्य में, किसी कविता में शब्द एक ही पर एक से अधिक बार आए और अधिक बार आने पर हर जगह उसका अर्थ भी भिन्न हो। शब्द तो एक ही है, एक से अधिक बार आया है और अधिक बार आने पर उसका अर्थ भी अलग अलग जगह पर अलग अलग हो, वह होता है यमक अलंकार। आपको याद दिला दूं कि पहले हमने जो देखा वह अनुप्रास अलंकार, वहां वर्ण की, एक अक्षर की पुनरावृत्ति के कारण सौंदर्य प्राप्त होता है काव्य को, वह अनुप्रास अलंकार होता है। यहां पर हम यमक अलंकार देख रहे हैं। यमक अलंकार में हमें पता है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार काव्य में आएगा और वहां हर बार उसका अर्थ भी भिन्न होगा, उसी को हम कहते हैं यमक अलंकार। तो देखते हैं उसके उदाहरण भी किस प्रकार के हैं। यहां पर देखो, यमक अलंकार का पहला उदाहरण, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। देखो यहां पर बेर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। शब्द के कारण ही यहां चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए तो यह शब्द अलंकार है। कौन सा शब्द है? बेर। बेर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो यहां पर देखो एक से अधिक बार पुनरावृत्ति हुई है। अच्छा, इसका अर्थ कैसा भिन्न है, कैसा अलग है? तीन बेर खाती थी वह। अब बेर का मतलब समय है। बेर का मतलब क्या है? समय है। और यहां पर बेर का मतलब एक फल है। समझ गए आप लोग? तीन बेर खाती थी वह मतलब तीन समय, तीन टाइम, जैसे हम बोलते हैं ना, 3 टाइम्स। तो तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। तो यहां पर भी देखो किस प्रकार का चमत्कार, किस प्रकार का सौंदर्य शब्द के कारण प्राप्त हुआ है इस काव्य को। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं शब्दालंकार का यमक और यमक अलंकार का ये दूसरा उदाहरण, दूसरा काव्य। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाई, उही खाए बौराई जगो उही पाए बौराई। देखो, कनक कनक तय 100 गुणी मादकता अधिकाई, इही खाए बौराई जगु उही पाए बौराई। यहां पर कनक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। 2 बार आया है कनक शब्द।
अब यहां कनक शब्द का पहला जो अर्थ है वह है धतूरा, एक वनस्पति है धतूरा। और कनक शब्द का दूसरा अर्थ है स्वर्ण अर्थात सोना, गोल्ड। ठीक है ना। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाई, इही खाए बौराए जगू उही पाए बौराए। धतूरा खाने से पागल होते हैं और सोना प्राप्त करने से लोग पागल होते हैं। तो कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, एक वनस्पति, और दूसरा अर्थ है सोना अर्थात गोल्ड, जिसके कारण इस काव्य में सौंदर्य प्राप्त होता है। इसलिए यह शब्दालंकार का यमक अलंकार, यमक अलंकार की परिभाषा ही हमने देखी है कि काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार, परंतु अर्थ हर बार उसका अलग होगा। अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। माला फेरत युग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का ठेर। देखो, माला फेरत, फेर शब्द का यहां पर देखो पुनरावृत्ति हुई है, यहां पर भी फेर शब्द आया है। 3 बार इस काव्य में फेर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। और मन का भी, यहां पर मन का, यहां पर भी मन का, और यहां पर भी मन का। इस प्रकार मन का जो शब्द है इस काव्य में 3 बार प्रयोग किया गया है, और फेर यह शब्द भी इस काव्य में 3 बार जिसका उपयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन तीनों बार यहां पर अलग अलग इसका अर्थ है। माला फेरत मतलब माला फेरना, ठीक है। फिरान मन का फेर, फेर माने होता है चक्कर, ठीक है। वैसे ही मन का, कर का मन का डारी दे, कर का मन का, मन का मतलब जो माला होती है हाथ में फेरते हैं ना, माला का जाप करते हैं, उसमें मन के होते हैं, तो वो कर का, कर माने हाथ, कर का मन का डारी दे मतलब हाथ में जो माला है जो मन का है वो छोड़ दे, डाल दे। मन का फेर, अपने मन के अंदर मन का, तू मन से ईश्वर को याद कर, भगवान को याद कर। मन का फेर, कौन सा मन का फेरने की बात कहा है? मन का, अर्थात तू हृदय से भगवान की प्रार्थना कर या भगवान की पूजा कर, भगवान को याद कर, बस इतना तात्पर्य यह है। तो फेर और मन का माने वो जो मन के होते हैं माला में, उसका एक अर्थ मन का, और यहां मन का अर्थात हृदय का, ठीक है। फेर, फेरना, मन का फेरना, हाथ में माला जाप करते हैं तो मन का फेरते हैं, और वहां पर फिरान मन का फेर मतलब मन का फेर फिरा नहीं है, चक्कर जो है फिरा नहीं है, बदला नहीं है। तो फेर का मतलब वहां पर चक्कर होता है और यहां पर माला फेरने की क्रिया है। वैसे मन का अर्थात वो मन का जो माला में होता है वो, और मन का अर्थात हृदय का, ठीक है। इस कारण यहां पर इस काव्य में सौंदर्य प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यमक और अनुप्रास दोनों भी अलंकार और उसके उदाहरण समझ में आए होंगे। तो अगला जो हमारा शब्दालंकार का अंतिम भेद है वो है श्लेष अलंकार। तो चलते हैं श्लेष अलंकार की तरफ। इसकी परिभाषा किस प्रकार है देखो श्लेष अलंकार की, कि जब अनेक अर्थों का बोध कराने वाला एक शब्द कविता में आता है तब उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। समझ में आया आपको? परिभाषा के तौर पर देखो, एक बार मैं फिर से यहां पर रिपीट करता हूं कि जब अनेक अर्थों का बोध कराने वाला एक शब्द कविता में आता है तब उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तात्पर्य क्या है कि शब्द एक ही आएगा, यह ध्यान में रखिए। परिभाषा आप लोगों ने अगर ध्यान में रखी, परिभाषा अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी श्लेष अलंकार समझने में। तो जब अनेक अर्थों का बोध कराने वाला एक शब्द कविता में आता है तब उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। मतलब अर्थ अनेक होंगे पर शब्द एक ही होगा। देखते हैं उदाहरण किस प्रकार होंगे।
श्लेष अलंकार का उदाहरण देखो। पहला उदाहरण, कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहां। बहुत सुंदर ऐसा काव्य है दोस्तों। ये शब्द आया है हरि, एक ही बार आया है, पर अर्थ इसका भिन्न भिन्न किस प्रकार है देखो। यहां पर काव्य किस प्रकार का है, तो कौन द्वार पर हरि में राधे, भगवान श्री कृष्ण के जो है राधा के द्वार पर दस्तक देते हैं। तो अंदर से राधा पूछती है कौन द्वार पर, प्रश्न है। हरि मैं राधे, मतलब मैं हरि हूं, यह कौन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हालांकि यहां पर राधा जानती है कि बाहर श्री कृष्ण ही है, हरि मतलब श्री कृष्ण, पर यह जानकर भी केवल विनोद उत्पन्न कराने हेतु यहां पर वह हरि का मतलब बंदर से, हरि शब्द का अर्थ बंदर भी होता है, तो बंदर से उसका अर्थ लेकर केवल यहां पर विनोद उत्पन्न करती है और क्या कहती है, क्या वानर का काम यहां। बंदर का अर्थात यहां पर वानर का कोई काम नहीं है। तो शब्द एक ही बार आया है, लेकिन अर्थ जो है उसके अलग अलग निकल कर आए हैं। इस प्रकार का इस काव्य में सौंदर्य प्राप्त होता है। कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहां। समझ गए आप लोग। आगे देखिए, पानी गयन उबरे मोती मानुष चून। पानी शब्द एक ही बार आया है, परंतु उसका अर्थ मोती के लिए अलग है, मानुष के लिए अलग है और चून के लिए अलग है। पानी गयन उबरे मोती मानुष चून, मतलब पानी का अर्थ जो है मोती के लिए चमक अर्थ से आया है। पानी का अर्थ यहां पर चमक, पानी का दूसरा नाम चमक होता है, और मानुष के लिए इसका आदर या इज्जत के लिए आया है। ठीक है। और चून अर्थात आटा, इसके लिए जल अर्थ से आया है, अर्थात पानी। माने पानी अगर नहीं रहा तो मोती में चमक नहीं रहेगी, मनुष्य में आदर इज्जत। हम बोलते हैं ना कभी कभी पानी उतर गया, या हमारी इज्जत उतरवाने के लिए यहां पर बुलाया था, हमें पानी पानी कर दिया या बेपानी कर दिया, इस तरह से मतलब हमारी इज्जत उतार दी, अनादर हुआ, इस तरह से। तो मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए आदर, और आटा मतलब आटा गूंथने के लिए पानी चाहिए होता है ना, तो यहां पर उसका अर्थ आया है जल से। पानी गयन उबरे मोती मानुष चून। पानी नहीं होगा तो मोती में चमक नहीं, अर्थात चमक के बगैर मोती नहीं। फिर पानी का अर्थ है आदर से, इज्जत से, और वहां पर अर्थ है पानी का जल से, आटे के लिए। ठीक है। इस तरह से ये दो उदाहरण हुए, और अगला उदाहरण हम देखते हैं कि काव्य में किस तरह से यहां पर चमत्कार उत्पन्न हुआ है। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। अब सुबरन के अर्थ यहां पर कवि के लिए अलग आया है, कामी व्यक्ति के लिए अलग आया है, और चोर के लिए अलग आया है। शब्द एक ही है, पर कवि के लिए सुबरन का मतलब होता है सुवर्ण, मतलब सुंदर हस्ताक्षर, अच्छा वर्ण। सुवर्ण माने सुवर्ण, वर्ण माने वर्ण, वर्ण। तो कवि ढूंढता है सुवर्ण को, मतलब सुंदर अक्षर को। कामी, कामी अर्थात जो व्यक्ति कामुक भावना वाला हो, वह सुंदर, सुवर्ण यानी कि सुंदर चेहरे को, स्त्री के सुंदर चेहरे को ढूंढ रहा होता है। और सुवर्ण का अर्थ एक होता है स्वर्ण माने सोना या गोल्ड। तो चोर जो है ना, वह सोने को ढूंढ रहा होता है। समझ गए आप लोग। सुवर्ण यानी कि सुवर्ण। ठीक है।
अब यहां पर देखो, मैं सुवर्ण यहां पर लिखता हूं, ठीक है। सुवर्ण सोना, सुवर्ण माने सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब सुंदर हस्ताक्षर भी, सुवर्ण का मतलब सोना भी, और सुवर्ण का मतलब सुंदर चेहरा भी। तो ये तीनों के लिए अलग अलग अर्थ आया है। कवि किसे ढूंढता है? सुंदर हस्ताक्षर। कामी व्यक्ति सुंदर स्त्री के चेहरे को। और चोर किसे ढूंढ रहा होता है? तो वो ढूंढ रहा होता है स्वर्ण को, यानी कि सोने को। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। तो ठीक है दोस्तों, तो शब्दालंकार हमने आज प्रकार समाप्त किया है, जिसके अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार होती है। दूसरा भेद था यमक अलंकार, जिसमें एक शब्द एक से अधिक बार आकर हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। और यह है श्लेष अलंकार, जहां पर काव्य में शब्द एक ही बार आएगा, परंतु उसके जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न निकल कर आते हैं, वो होता है श्लेष अलंकार। तो उम्मीद करता हूं बच्चों की आप लोग अलंकार अर्थात शब्द अलंकार समझ गए होंगे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। अगर बच्चों आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे रियल एडुटेनमेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।